राहुल गांधी मीडिया से बात करके बता रहे थे कि इनको साहिल लोचप को पैलेट गन इंजरी हुई है और ये साबित होता है मेडिकल कॉलेज की जहां वो गए थे अस्पताल की रिपोर्ट से ये साबित होता है। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल कॉलेज है दिल्ली में, वहां पर उनकी जांच हुई थी। तो उनका कहना ये है कि ये तो सामने दिखाई दे रहा है और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल एक एफआईआर ही मांग रहे हैं। फिर उन्होंने सारा विवरण दिया कि 14 अगस्त से साहिल लोचप अपनी शिकायत लेकर के अपने वकील के साथ अलग अलग हाँ सर नहीं अभी 14 अगस्त से वो शिकायत एफआईआर कराने के लिए थानों में जा रहे हैं। किसी थाने ने उनकी एफआईआर नहीं ली। उनसे कहा गया कि आप क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जाइए, वहां कराइए। फिर वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर भी गए तो उन्होंने कहा डायरेक्टली यहां तो शिकायत होती ही नहीं है, स्टेशन में हो। तो वो अब उनका कहना है, उनकी शिकायत है कि भाई ये तो इनको इधर से उधर बस परेशान किया जा रहा है। एक सीधी सी बात है, हमारी एफआईआर ले लीजिए, हमको ये बता दीजिए इन्वेस्टिगेशन अफसर कौन होगा, उसका नंबर हमको दे दीजिए, बात खत्म। इतनी मांग के लिए हम यहां पर आए हैं। अच्छा, ये सारी बातें हमारे यहाँ गेस्ट जो है वो सब बता चुके हैं। बीजेपी ने इस पर रिएक्ट किया है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह फंसी हुई है और यही वजह है कि उसे डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी आज इस धरने का ड्रामा कर रहे हैं। कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा, गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टांजा के बजाय 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि तथ्य सामने आए हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा और फिर आपके जनगण मन राष्ट्रगीत होगा। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छांट के गाया जाएगा। और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो रहा था तो महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर यह पूरा गीत गाया था। कहा तभी मैं गाऊंगा आकाशवाणी पर। और आज ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया पूरा गीत 15 अगस्त 47 को उपलब्ध है आकाशवाणी के साइट पर। तो ये सब वो फंस रहे हैं रोज, तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं।